ये परसेंटेज का पार्ट 3 है। इससे पहले हम परसेंटेज के 2 पार्ट में बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे पार्ट 3 में। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं, तथा 455 अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 455 फेल हुए हैं। इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? हम पहले इसका ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करके बनाएंगे, उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। हम जितने प्रश्न बनाएंगे सबका पहले ट्रेडिशनल मेथड सीख लेंगे, उसके बाद हम उसका शॉर्ट ट्रिक से उसे बनाएंगे। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि टोटल जो परीक्षार्थी थे वो कितने थे? एक्स थे। कितने प्रतिशत लोग पास हुए हैं? 35% लोग पास हुए हैं। तो कितने फेल हुए हैं? टोटल 100% लोग हैं, जिसमें से 35% लोग उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं। तो कितने प्रतिशत फेल हुए हैं? 65% लोग ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स का 65% निकालेंगे, जो कि इस फेल स्टूडेंट के बराबर है। कुल विद्यार्थी एक्स है, अगर हम उसका 65% निकालें तो जितने स्टूडेंट आएंगे वो इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 455 अनुत्तीर्ण हुए। तो हम 455 इसके बराबर करेंगे, यहाँ से मिलेगा 65x/100 इक्वल टू 455। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 455 गुना, ये इसके साथ गुना हो जाएगा 100/65। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इसे कटाएंगे, 5 दूनी 10 जीरो और 13 पचे 65, और 13 से ये 35 बार में कट जाएगा, तो 35 दूनी 70। 700 टोटल विद्यार्थी थे, 700 टोटल विद्यार्थी थे उस परीक्षा में। ये तो है ट्रेडिशनल मेथड। अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएं तो हम इसे कैसे बनाएंगे, चलिए हम शॉर्ट ट्रिक भी सीख लेते हैं। अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएं तो क्या है कि 35% लोग ऐसे हैं जो पास हुए हैं, तो 65% लोग ऐसे थे जो फेल हुए हैं। तो 65% जो है वो 455 के बराबर होगा। ये हम एक्स नहीं मानेंगे, 65% जो है वो 455 के बराबर होगा। हमें कुल विद्यार्थी निकालने हैं, मतलब 100% टोटल विद्यार्थी निकालना है। तो हम यह एक एक नियम का इस्तेमाल करेंगे। 1% मतलब 455/65, ये इससे यहाँ कम हो जाएगा इसीलिए बटा में हो गया। और हम 100% निकालेंगे तो 455/65 इंटू 100। इसे हम अब कटाएंगे, यहाँ से 5 बार में 13, यहाँ 5 से 13 बार में, यहाँ 20 बार में, और ये 35 बार में। तो यहाँ से मिलेगा 700 विद्यार्थी टोटल। ये मेथड आप कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में इस्तेमाल करेंगे, आपको एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से जल्दी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक परीक्षा में राम के 54 अंक प्राप्त हुए हैं, मतलब राम ने 54 अंक लाया है, जो कि कुल अंकों का 75% था। तो इसे हम पहले नॉर्मल मेथड से हम इसे पहले बना लेते हैं। कुल अंक मान लेते हैं, टोटल नंबर जो है वो परीक्षा का एक्स है। एक्स का हम 72% निकालेंगे, एक्स का 72% जो कि 54 के बराबर होगा। ये 54 के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा, 54 गुना 100 डिवाइड बाई 72। तो यहाँ से क्या करेंगे, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, और ये 4 से 25 बार में 75 आया यहाँ से। तो 75 जो है वो टोटल नंबर था जिसमें राम ने 54 अंक लाया था, जो कि 72% था। अब देख लेते हैं इसका शॉर्ट मेथड। क्या करेंगे, 72% है, 72% जो कि 54 के बराबर है, मतलब उसने 54 अंक लाए हैं, जो 72% है टोटल नंबर का। हमें निकालना है टोटल नंबर, मतलब 100%। तो यहाँ से एक एक नियम से 1% कितना होगा, 54/72, और 100% कितना होगा, 54/72 गुना 100। देखिए ये सेम टू सेम ऐसा ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 18 चौक 72, 18 तिहाई 54, और 25 बार में ये कटा देंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 75।
इस तरह हम सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। आगे और भी प्रश्न करेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। मतलब जितने भी अंक है उसका 33% अंक अगर हम लाए तो हम पास हो जाएंगे। पर एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा 40 अंकों से फेल हो गया। वो 125 नंबर लाया है, 40 नंबर कम है उसे पास होने के लिए। तो कुल पूर्णांक कितने हैं, मतलब कुल नंबर कितने हैं? पहले ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या है, एक्स मान लेंगे जो कि टोटल पूर्णांक मतलब टोटल नंबर है। एक्स का कितना प्रतिशत लाना है पास होने के लिए? 33% लाना है हमें पास होने के लिए। पर वो लाया कितना है? 125 अंक लाया है और 40 नंबर कम पड़ रहे हैं उसे पास होने के लिए। तो अगर 125 प्लस 40 कर ले तो निकलेगा 165। 165 नंबर अगर वो लाए तो वो उस परीक्षा में पास हो जाएगा। मतलब 165 नंबर जो है टोटल नंबर का 33% होगा। तो 165 इसके बराबर हम कर सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे अगर, तो 165 गुना 100 डिवाइड बाई 33, ये 5 बार में इसे काटेगा तो यहाँ से निकलेगा 500। मतलब x आया है, x का वैल्यू 500 आया है, तो 500 टोटल नंबर है उस एग्ज़ाम का। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, x प्लस वाई बटा जेड ये इंटू 100, एक्स प्लस वाई बटा जेड इंटू 100, ये आपको याद रखना पड़ेगा। x यहाँ क्या है? x हम उस अंक को कहेंगे जितने अंक परीक्षा में वो लाया है, मतलब 125, और y उसे कहेंगे जितने अंक के कारण वो फेल हो गया है। तो 40 नंबर ऐसा है जो उसके कारण वो फेल हुआ है, बटा जेड क्या है? परसेंटेज है। जेड का मतलब परसेंटेज है, तो परसेंटेज पे लिखेंगे 33 इंटू 100। यहाँ से मिलेगा 165 बटा 33 इंटू 100। 33 से ये 5 बार में कट जाएगा, यहाँ से 100 बचे 500, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रश्न में क्या दिया गया है? एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों के 36% अंक चाहिए। पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, पर उस विद्यार्थी ने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया। तो कुल पूर्णांक कितना है? मान लेते हैं टोटल नंबर हमारा x है, पहले ट्रेडिशनल मेथड उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। तो x का 36% लाना है पास होने के लिए, ये पास नंबर है हमारा। पर वो लाया कितना है? x का 24% लाया है और 9 नंबर से फेल हो गया। अगर 24% में x के 24% में अगर हम 9 जोड़ दें तो वो पास हो जाता, मतलब वो इसके बराबर हो जाता। तो यहाँ से कितना मिलेगा? 36x बटा 100 माइनस ये 24x बटा 100, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ होगा 24x बटा 100 इक्वल टू 9। 36 में से 24 अगर हम माइनस करें तो हमें 12x बाई 100 मिलेगा इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9 गुना 100 बटा 12, 4 तिहाई 12, 25 चौके 100, 3 तिरी का 9, मतलब 25 तिया 75, ये टोटल नंबर है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। x मान के तो हमने बना लिया। शॉर्ट ट्रिक क्या है? 36% है पास होने वाला नंबर, मतलब पास मार्क्स 36% है। उसने 24% लाया है जो 9 अंकों से फेल रहा है, मतलब 9 जोड़ने के बाद 24% में वो पास हो जाता, मतलब 36% हो जाता वो अंक। तो हम प्रतिशत प्रतिशत को एक साइड में कर लेंगे, 36 माइनस 24% इक्वल टू 9, यहाँ से निकलेगा 12% इक्वल टू 9। तो 1% इक्वल टू 9/12 और 100% इक्वल टू 9/12 इंटू 100, 4 तिहाई 12, 25 चौके 100, 3 तिरिका 9, यहाँ से निकल के आ जाएगा 75। तो आप ये मेथड फॉलो करेंगे कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में सवाल बनाने में। ऐसा एक और प्रश्न कर लेते हैं सेम टू सेम शॉर्ट ट्रिक के जरिए। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए थे। उस विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए तथा 40 अंकों से फेल हो गया। तो कुल पूर्णांक कितना होगा? तो हम जैसे पहले शॉर्ट ट्रिक से बनाया है वैसे ही बनाएंगे। 33% टोटल पास मार्क्स है, वो लाया है 25%, पर वो 40 नंबर से फेल हो गया है, तो 40 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये पास मार्क्स हो जाएगा। अब हम परसेंटेज को एक साइड में कर लेते हैं।
33 माइनस 25 इक्वल टू 40। यहाँ से माइनस करने के बाद मिलेगा 8% इक्वल टू 40। तो 1% इक्वल टू 40/8। तो 100% इक्वल टू 40/8 इंटू 100। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यहाँ 20 दूनी 40। तो यहाँ से मिलेगा 500 टोटल नंबर। इस तरह के प्रश्नों को आप इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ दिया गया एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले। पहला विद्यार्थी जो था वो 20% अंक पाया है पर वह 30 अंक से फेल रहा है, और दूसरा विद्यार्थी जो था वो 32% अंक पाया है पर वह 42 अंक अधिक लाया है। तो हमें यहाँ से क्या क्या निकालने के लिए बोल सकता है? टोटल नंबर, मतलब टोटल कितने नंबर का परीक्षा था। पास मार्क्स, टोटल कितने नंबर लाने से पास किया जा सकता है, और पास परसेंटेज, कितने परसेंटेज नंबर लाने से हम पास होंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे। मान लेते हैं टोटल नंबर हमारा x हम मान लेते हैं। तो पहला विद्यार्थी जो था वो टोटल नंबर का 20% पाया है पर वह 30 नंबर से फेल हो गया है। मतलब अगर हम 30 इसमें जोड़ दें तो वो पास मार्क्स हो जाएगा। दूसरा विद्यार्थी क्या है, x का 32% पाया है पर वह 40 नंबर अधिक लाया है। अगर हम 40 नंबर माइनस कर दें तो ये पास मार्क्स हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर हम इसके बीच में इक्वल टू लगा दें, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, x वाला पोर्शन एक साइड कर लेते हैं। मतलब 20x/100 माइनस 32x/100 इक्वल टू यहाँ -40, यहाँ प्लस है तो उधर जाके -30 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम लेके माइनस करें हमें, तो यहाँ से मिलेगा हमें 12x/100 जो कि माइनस में आएगा क्योंकि ये वाला बड़ा है। 42 माइनस 30 इक्वल टू 72। माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 72 गुना 100/12, 12 छक 72, मतलब टोटल नंबर 600। एक्स मान लेते हैं हम टोटल नंबर को, तो टोटल नंबर हमें 600 मिल चुका है। अब हमें पास मार्क्स निकालना है। तो ये दोनों पास मार्क्स हैं, हम कहीं भी एक्स का वैल्यू पुट करके पास मार्क्स निकाल सकते हैं। हम यहाँ कर लेते हैं 600 का 20/100 प्लस 30, ये हमारा पास मार्क्स है। हम इसे कटा लेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 6 दूनी 12, 120 प्लस 30, मतलब 150 जो नंबर है वो हमारा पास नंबर है। अब हमें पास परसेंटेज निकालना है। तो पास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना नंबर लाया है वो ऊपर होगा, टोटल नंबर नीचे होगा, इंटू 100। इसे कटा देंगे तो यहाँ से 25 बार में ये कट जाएगा, मतलब 25% नंबर जो है वो पास मार्क्स था। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं हम। शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। पहला विद्यार्थी है जो 20% नंबर पाया है पर वह 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब 30 जोड़ने से ये पास हो जाता। ये 32% नंबर पाया है पर वह 42 नंबर ज़्यादा लाया है, तो हम 42 यहाँ से माइनस कर देंगे। अब परसेंटेज को एक साइड में लेते हैं, 20 माइनस 32, तो यहाँ से कितना आएगा, -12, -42 और -30, -72, यहाँ कट जाएगा। 12% इक्वल टू 72, तो 1% 72/12, और 100% इक्वल टू 72/12 गुना 100। ये 12 छक 72, 6 बार में कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 600। ये 600 टोटल नंबर मिल चुका है। अब यहाँ से हम पास मार्क्स भी निकाल सकते हैं। 600 का 20% प्लस 30 करके, या तो 600 का 32% माइनस 42 करके, और यहाँ से हम इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ये जितने सारे प्रश्न आज हमने किए, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार परीक्षा में आ चुके हैं और बार बार रिपीट भी किए जाते हैं।